नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। रोज़ेदारों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर जिस तरीके की नौटंकी चल रही है कि राइट विंग के कुछ लोग भोंपू लगा करके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये जाने बिना कि हनुमान चालीसा के पाठ के नियम क्या होते हैं। चलिए वो जाने दीजिए, क्योंकि ये तो राइट विंगर्स हैं, इनके तो वैसे भी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या होता है। अकल नाम की चीज़ तो शायद ही कहीं ढूंढने को मिले। लेकिन आज एक बात बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए, जो मैंने लिखा कि जब हनुमान जी को, जी जिनकी आज जयंती है, जय हनुमान महाबली, हनुमान जी को जब इस्लाम से कोई तकलीफ नहीं, तो तुम कौन होते हो सवाल करने वाले, बात करने वाले, राइट विंगर, संघी, भाजपाई, जो भी उल्लू पटके हो तुम कौन होते हो किसी भी तरीके से इस्लाम या मुसलमान को परेशान करने वाले। मैं रिपीट करता हूं, जब हनुमान जी को कोई तकलीफ नहीं, जब राम जी को कोई तकलीफ नहीं, और मैं साबित कर रहा हूं अभी, ना राम भगवान को इस्लाम से कोई तकलीफ के लिए, तो आइए एक सत्य का सामना आज किया जाए और उस हिसाब से मैं साबित करूंगा कि भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और हनुमान जी को, भगवान हनुमान जी को, महाबली को इस्लाम से कोई तकलीफ नहीं थी। आइए साबित कर। करेक्ट। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कब हुआ था? पूरी डिटेल दे रहा हूं मैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने वाले, जो भगवान लक्ष्मण, भगवान राम और हनुमान जी से मिले थे, उनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1532 ईसा पूर्व। तुलसीदास जी was born on 13th August 1532 और उनकी मृत्यु हुई थी 31 जुलाई 1623 को। जी, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। यानी कि सन 1532 के बाद भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और हनुमान जी पृथ्वीलोक पे आए और तुलसीदास जी से मिले। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू धर्म कह रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ठीक है आए होंगे, लेकिन हमको यहां पे एक बहुत छोटी सी बात और जाननी है। 1532 में कौन पैदा हुए थे? 1532 कौन पैदा हुए थे? तुलसीदास जी पैदा हुए थे। रिपीट नहीं करूंगा किस किस से मिले थे। अब उस समय हमारे देश का राजा कौन था? देश का राजा कह लीजिए, सुल्तान कह लीजिए, शासक कह लीजिए, सम्राट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। अकबर का बेटा जहांगीर पैदा हुआ था 30 अगस्त 1569 को। यानी कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तब अकबर सम्राट, वो क्या कहते हैं, मुगल शासक अकबर, वो दिल्ली सल्तनत का मालिक था और इस पूरे एरिया के अंदर अकबर का शासन था। उत्तर भारत में तो कहा ही जाता है। कब? जब तुलसीदास जी पैदा हुए। और जब तुलसीदास जी बड़े हुए, जब वो 30-32 साल 35 साल के हुए, तब जहांगीर का शासन था और जब उनकी मृत्यु हुई तब तक औरंगजेब का शासन था। यानी कि अगर मैं एक अनुमान भी लगाऊं तो तुलसीदास जी जब कभी भी हनुमान जी से मिले होंगे, भगवान श्री राम से मिले होंगे, तो या तो जहांगीर और या औरंगजेब का शासन होगा। यह बात तो पक्का। करेक्ट? मैं तो नहीं कह रहा, टाइमलाइन कह रही है, समय के हिसाब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री कह रही है। तो फिर एक बात समझ लीजिए कि जब मुगल शासक इस जमीन पे शासन करते थे, उस समय तुलसीदास जी ने क्यों कंप्लेंट नहीं करी हनुमान जी को या राम जी को या लक्ष्मण जी को कि वहां पे बाबर जो है, जहांगीर का परदादा, वो वहां पे एक मस्जिद बना के बैठा है? क्यों कंप्लेंट नहीं करी? क्यों कंप्लेंट नहीं करी? क्यों कंप्लेंट नहीं करी उस समय तुलसीदास ने भगवान राम से या हनुमान जी से कि ये सारे मुगल शासक यहां पे बैठे हुए हैं? क्योंकि तुलसीदास जी का तो जन्म ही मुगल शासन में हुआ था। यानी कि जब अकबर का जमाना था और उनकी मृत्यु जब हुई तब औरंगजेब का जमाना था। क्यों उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी? क्यों तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, आप दिन भर लेकर के रखते रहते हैं उसको, उन्होंने हनुमान जी से, हनुमान जी ने तो लंका जला दी थी भाई साहब, हनुमान जी ने लंका जला दी थी, राम ने रावण को मार दिया था। और यही श्री राम, श्री लक्ष्मण और भगवान हनुमान, ये मुगलों के सामने क्यों तुलसीदास जी ने इनको कंप्लेंट नहीं करी? क्योंकि रिकॉर्डेड हिंदू तो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और
हनुमान जी मिलने किसको? तुलसीदास जी को। और आज तुम लोग भोंपू लगाते हो, अरे जब भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान को इस्लाम से तकलीफ नहीं, क्यों? अकबर मुसलमान था ना, जहांगीर मुसलमान था, बाबर मुसलमान था, हुमायूं मुसलमान था, औरंगजेब मुसलमान था। और अकबर से लेकर के औरंगजेब के जमाने तक के अंदर तुलसीदास जी जो कि राम को मिले, लक्ष्मण को मिले, हनुमान को मिले, उनको कंप्लेंट तक नहीं करी, क्योंकि शायद वो शासक बहुत अच्छे थे। और या फिर आप बेवकूफ हैं जो इस समय भौंपू लगा करके किसी की अजान, किसी की नमाज, किसी के धर्म, किसी की मस्जिद, सड़कों पे तलवार लेकर के चूतियों की तरह निकलते हैं, यह सोचते हुए कि आप हिंदू हैं। जब हनुमान को तकलीफ नहीं इस्लाम से, जब राम को और लक्ष्मण को तकलीफ नहीं इस्लाम से, और जब तुलसीदास ने कंप्लेंट नहीं करी खुद भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान को, तो तुम चूतिए कौन हो कौन? हो कौन? तुम नालायक लोग हो, तुम देश विरोधी, देशद्रोही लोग हो, तुम उस देशद्रोही मोदी की संतानें हो नाजायज, जो इस देश को तोड़ने का काम करती है। उसका कारण है क्योंकि तुम्हारे खोपड़े में गोबर भरा हुआ है, अकल तो है नहीं। मैंने कभी नहीं देखा ये जिस तरीके के वीडियो आते हैं कि कहीं पे सड़क के ऊपर वो चूतियों की तरह नाच रहे तलवारें लेकर के, इनमें कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सबकी शक्लें देखो, पता चल जाएगा कौन है ये बेवकूफ। पर इनको उंगली करने वाले कौन लोग हैं? ये भाजपाई लोग हैं, ये संघी लोग हैं। और आज साबित होता है, और मैं मुंह पे चैलेंज करता हूं मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत को, अगर तुम में हिंदुइज्म, तुम्हारा हिंदुत्व नहीं, अगर हिंदूवाद का थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो यह याद रखना कि पृथ्वी लोक पे तुलसीदास जी को मिलने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास जी को मिलने आए श्री राम, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी को भी तुलसीदास जी ने या अड़ोस पड़ोस में किसी ने नहीं कहा कि भैया यहां पे मुसलमानों का बड़ा प्रॉब्लम है, यहां पे इस्लाम का बड़ा प्रॉब्लम है, यहां पे अकबर ने ऐसा कर रखा है, जहांगीर ने ऐसा कर रखा है, औरंगजेब ने इतना कर रखा है, और बाबर ने यहां पे मस्जिद बनाई थी, और जाने क्या क्या। नो ब्लडी नॉनसेंस। रंजन गोगोई, याद रख, तेरे को तो उल्टा टांगा जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि तू बिक चुका था, इसलिए तूने सारा का सारा खेल खेला। माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, पर चूतियों की नहीं।